हेलो फ्रेंड्स, आपने इसके पहले के सेशन में पढ़ा था हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी के बारे में कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में या फिर जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे अभी तक आपने जितना पढ़ा उस आधार पे इसको आप मैच कीजिए और इसके अकॉर्डिंग नीचे में दिया हुआ है किसके लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं शुरू में ही। तो यहाँ देखिए, जैसे संगीतात्मक बुद्धि है तो ये किसके लिए होना चाहिए? तो ऑब्वियस है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो वायलिन वादक से रिगार्डिंग होगा ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाषिक। तो भाषिक बुद्धि में कौन आता था? ठीक है, तो जिनमें लिंग्विस्टिक वर्बल होता था तो वो भाषा संबंधित कौन हो जाएगा? तो कवि हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है अंतर्वैयक्तिक और एक आ जाता है स्थानिक। ठीक है, तो स्थानिक में कौन आता था? आपको पता है मूर्तिकार आता था, जिन्हें की इमेजिनेशन करने की, इमेजिनेशन करके किसी चीज़ को बनाने की या फिर स्पेस को बेहतर यूज करने की योग्यता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक कौन हो जाएगा? तो चिकित्सक हो जाएगा। वह क्या होता है कि दूसरे के भावनाओं को या फिर दूसरे की पीड़ा को वो समझता है, तो क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक। और अंतःवैयक्तिक क्या होता है? जो कि खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, खुद को अच्छे, खुद के लिए क्या अच्छा है, खुद के लिए क्या बुरा है, उसको समझता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 2। तो इसका अगर हम लोग मैच करें तो यहाँ पे देखिए, ए का 4, बी का 2 आपका 3 और 4 में है, और सी का 1 और 5 है, फिर डी का 5 और 3। तो इसको यहाँ से अगर मिलान करेंगे तो हमारा डी का कौन हो जाएगा? स्थानिक का था मूर्तिकार, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मिलान करना है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, ठीक है, देखिए यहाँ पे आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? संगीतमय हो जाएगा, अंतःव्यक्तिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, या फिर भाषा विषयक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें, जो इस बुद्धि के बारे में नहीं पढ़ेंगे वो डायरेक्ट आध्यात्मिक मार देंगे। ठीक है, लेकिन आपने इसके बारे में पढ़ा है तो अभी मैंने जस्ट समझा इंट्रापर्सनल, अंतःव्यक्तिक। ठीक है, तो खुद के बारे में आत्मबोध की जानकारी होगी, अंतःव्यक्तिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के, दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा पूछा गया है, इसीलिए आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कभी छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। इसमें देखिए क्या कहता है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो अब यहाँ पे एयरफोर्स पायलट बनने के लिए किस बुद्धि की आवश्यकता होगी? आप खुद बताइए। अंतःव्यक्तिक की, भाषिक की, अंतर्व्यक्तिक की, या फिर गतिक की? ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, एयरफोर्स पायलट अगर है तो उसे क्या करना होगा? क्यों उसे, जो एयरफोर्स पायलट होते हैं उससे जो लड़ाकू विमान होता है उसे बहुत तेजी से उड़ाना पड़ता है, गति के साथ उड़ाना पड़ता है। ठीक है, सारे चीज़ों का वो कंट्रोल अच्छे तरीके से तभी कर पाएगा जिसमें कैनेस्थेटिक यानी कि गतिक बुद्धि अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अब यहाँ पे जो संवेगात्मक बुद्धि होता है, ठीक है, इमोशंस होता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत की किस क्षेत्र के साथ संबंधित होगी? तो अंतःव्यक्तिक, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या फिर अस्तित्वपरक बुद्धि? ठीक है, अस्तित्वपरक क्या हो गया? एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। ठीक है, जो लास्ट में आपने पढ़ा था। प्राकृतिक तो आप लोग जान ही रहे हैं, नेचुरलिस्टिक। ठीक है, स्थानिक बुद्धि तो स्पेटियल वाला आपने पढ़ा ही था। ठीक है, अंतःव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक क्या हो गया? जो इंट्रापर्सनल होता है, खुद के बारे में वो सोचता है। तो संवेग है, इमोशंस है, तो वो खुद के बारे में ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था
निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, ठीक है, तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था क्या हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक या फिर राजनीतिक नेता। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि है, ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि के अकॉर्डिंग उसका जो अंतिम यहाँ पे अंतिम अवस्था होगा वह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा शल्य चिकित्सक का, ठीक है। तो शल्य चिकित्सक में क्या क्या होगा कि वह दूसरे की मतलब बॉडी के बारे में वो जानना चाहेगा। अंतिम अवस्था इसका यहाँ पे क्या होगा? तो शारीरिक गतिक, यानी शरीर से रिलेटेड हो गया, इसलिए यहाँ पे शल्य चिकित्सक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस हमारा आंसर आ गया, तार्किक तो होगा नहीं, प्राकृतिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेचर से रिगार्डिंग है जो भी है, जैसे शिकारी के बारे में भी आपको हमने बताया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो है सभी प्रकार के जो भी पशु, खनिज, पेड़ पौधे नेचर से रिलेटेड सभी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक बुद्धि। तो दोस्तों देखा कि यहाँ पे सारा जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, इसी बुद्धि से इतना इतना क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स में एक शेयर एटलीस्ट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।